हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th की ये हमारी नेक्स्ट चैप्टर की पहली वीडियो है, यानी कि हमने लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था, द लिविंग वर्ल्ड जो कि फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन उसके बाद मैंने सेल चैप्टर को बिगिन करने का सोचा, क्योंकि सेल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेल एक ऐसा चैप्टर है जो रिजॉइसिंग चैप्टर है, मतलब बार बार वो आपके इंटरेस्ट को खींचता है कि आप उसके बारे में जितना जानना चाहें वो कम ही होता है, क्योंकि हम पूरे के पूरे बने सेल के हैं। तो हम अपने बॉडी के बारे में जितना भी जाने वो कम ही है ना। तो सेल को एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में मैंने सोचा कि आप तक जानकारी पहुंचाऊं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सेल चैप्टर स्टार्ट करने का सोचा। ठीक है, तो इस दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर सेल। तो सेल के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता है एज योर जूनियर लेवल, आपने जो भी बेसिक्स पढ़ा है कि सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना, ऑल दैट। लेकिन इस बार क्लास 11th के अलावा आपको सारे टर्म्स से जोड़कर काफ़ी डिटेल्स में मिलेगा सेल चैप्टर का इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट वीडियो में हम फोकस करते हैं कि हम सेल के बेसिक को समझें और इतनी सारी जानकारी जो हमें मिलने वाली है उसके पीछे कौन कौन है, कितने साइंटिस्ट हैं और वो कौन सा ईयर है जिसमें हमें सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेल को बिगिन करते हैं। सेल की बात जब भी आती है तो हमारे माइंड में एक टर्म आता है दैट इट इज यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जीवन की इकाई, हमारी जो लाइफ शुरू हुई है वो सेल से ही शुरू हुई है ना। सेल के बिना हमारे लाइफ का कोई वजूद नहीं है, यानी कि सबसे जो छोटी और सबसे बारीक चीज़ है वो सेल ही है, जहाँ से हम बनने शुरू होते हैं और जहाँ से हमारी लाइफ शुरू होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम एक और नाम दें अगर, दैट इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सेल को अगर हम देखें तो हम इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट में काउंट होते हैं और इन्हीं की वजह से हमें धीरे धीरे संगठित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और हमें मिलती है एक लाइफ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग सेल की। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल functional and biological unit of every living organism। ठीक है, सेल जो होता है वो हमारे लिए हमारा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है ना। तो स्ट्रक्चर का मतलब हम जैसे दिखते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रचना होती है वो कैसे डेवलप है, सेल की वजह से। हमारे अंदर जो काम करने की सलाहियत है, हमारा बॉडी जो काम कर रहा है, प्लांट अपना काम कर रहे हैं, एनिमल्स अपना काम कर रहे हैं, जो भी जिंदा चीज़ है वो अपना काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सेल की वजह से, है ना। और साथ साथ बायोलॉजिकल से बात आती है सेल डिवीज़न की, यानी कि यही है जिससे एक सेल नए सेल का निर्माण कर देता है, यानी कि हमसे जो नए लोग आते हैं, हमारी जो जनरेशन बढ़ती है उसमें भी सबसे बड़ा रोल किसका है, सेल का है ना। तो सेल हमारा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग। द टर्म cell is derived from a word cella and it is a Latin word means little room। ठीक है, और ये जो सेल्ला वर्ड है ना, ये एक लैटिन शब्द होता है और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है छोटा सा कमरा, यानी कि स्मॉल रूम। यानी कि सेल बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जब मिलते हैं काफ़ी सारे सेल्स तो धीरे धीरे करके काफ़ी एक बड़ा ऑर्गेनिजम्स भी तैयार करते हैं। ये खुद क्या एक बड़ा छोटा सा चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिटिल रूम। आगे आते हैं हम लोग, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with
स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं या फिर हम सेल बायोलॉजी भी इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हमारा जो ये सेल है, ये सेल जब डिस्कवर हुआ तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब हम देखते हैं। अब मैं अगली पॉइंट के बारे में आपको बताऊं तो अगली पॉइंट ये है कि हमारा जो सेल होता है, सेल शोज या सेल एग्जिबिट कर दीजिए, सेल एग्जिबिट प्रॉपर्टीज। सेल में कई सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लाइक एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, डिवीजन, रिप्रोडक्शन, ETC, है ना। तो सेल जो होता है कई तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। इसमें एनर्जी होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म करने की पावर है, ये डिवीज़न करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो सेल की बेसिक मैंने आपको दी कि सेल हमारा किस किस काम में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए ये हुआ हमारा कंप्लीट डेफिनेशन अबाउट सेल एंड इट्स सम बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट उन्होंने क्या काम किया है। Now we are having some historical backgrounds और historical discoveries related with cell। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कितने साइंटिस्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो चार्ट मैंने बनाया है साइंटिस्ट का, इसको आप एक अलग चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं और आप वहाँ पे कुछ खाली स्पेसेस भी रखेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में जैसे जैसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे लाइजोसोम, गोल्गी बॉडी, तो हम उसकी डिस्कवरीज भी करेंगे। तो मैं तो आपको टॉपिक के साथ डिस्कवरीज दूंगी, लेकिन अगर आपके पास एक चार्ट बनाकर आप रेडी रखते हैं और उसमें आप पुट करते जाएंगे, आपको 3 कॉलम्स बना लेने हैं और एक लॉन्ग चार्ट आपको बनाना है जिसमें सेल से जुड़ी हुई सारी डिस्कवरीज आपकी एक चार्ट में ही रह सके, ताकि आप उसको एक क्विक रिवीजन कर सके। किसी भी एग्जाम में अक्सर डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक लॉन्ग चार्ट आप तैयार रखें, जैसे जैसे डिस्कवरीज आपको मिलेंगी आप वहाँ पर उसको पुट कर लीजिए, ताकि आप बाद में रिवीजन आपका आसानी से हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़कैरियस जैनसन, इन्होंने 1590 में हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन दिया। ठीक है, ये जो थे वो एक स्पेक्टेकल मेकर थे नीदरलैंड के। ठीक है, ये इन चश्मे की दुकान में काम का चश्मा वगैरह बनाते थे, तो उनके दिमाग में माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने का आइडिया आया और ये माइक्रोस्कोप सबसे ज़्यादा मददगार रहा रॉबर्ट हुक के लिए। इन्होंने उनके माइक्रोस्कोप को थोड़ा और अपने तरीके से थोड़ा और मॉडिफाई किया और कई सारी नेचुरल चीज़ें ये देखने लगे। और रॉबर्ट हुक ने इसी तरह से 1665 में इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हमें सबसे पहले एक सेल के बारे में बताया। ठीक है, तो ये जो सेल उन्होंने देखा था दैट वाज एक्चुअली अ कॉर्क। ठीक है, जो एक कॉर्क कैम्बियम होती है, प्लांट की कॉर्क होती है, वही था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पहला सेल देखा गया, लेकिन आप अब ये बात अच्छा से जानते हैं कि कॉर्क जो होता है वो एक्चुअल में सेल वॉल था, क्योंकि वो प्लांट सेल को देख रहे थे। तो वो जो कॉर्क होती है वो बाहर की छाल होती है ना, तो वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो सेल वॉल हो गई। तो ये बात आपके माइंड में कॉन्सेप्ट में रखनी होगी आपको कि ठीक है, प्लांट सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड ये भी आपको पता है कि ये डेड सेल थी, तो वो प्लांट सेल वॉल थी जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखा और सेल वर्ड को उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आपके लिए लिखा मैंने एग्जामिन मेनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें उन्होंने देखी। उन्होंने थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क को डिस्कवर किया। कॉर्क के लिए मैंने यूज़ किया उसके बायोलॉजिकल नेम को, दैट इज क्वेरकस यूबेर। और इसको एक्चुअली ये कॉर्क जो होती है ना वो एक सेल वॉल का हिस्सा है, उस सेल वॉल से ये जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए आपको सेल वॉल यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया। ठीक है, आगे देखिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इनके बारे में भी आप जानते हैं कि इन्होंने लिविंग सेल, बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया। ठीक है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियल सेल ही नहीं, इन्होंने बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ, इन सबको पहली बार ऑब्जर्व किया हमारे एज अ लिविंग सेल की तरह। तो ये हो गया एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। आगे देखिए रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ऑर्किड रूट के में सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। ठीक है,
इन ईयर 1831। अब हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं थोड़ा अंदर। देखिए एक साइंटिस्ट फेलिक्स डुजार्डिन, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यानी कि 1835 में एक बात नोटिस की। जब ये सेल ऑब्जर्व कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड बिखरा पड़ा है। सेल जो है उसमें एक सेमी फ्लूइड है। सेमी फ्लूइड का मतलब होता है कि एक गाढ़ा पदार्थ, ठीक है, सेमी फ्लूइड, चिपचिपा सा गाढ़ा पदार्थ उसके अंदर भरा हुआ है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो जो फेलिक्स ने ऑब्जर्व किया था कि सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है या जो भी मटेरियल है वो एक फ्लूइड नेचर का है, ठीक है, और उनकी डिस्कवरीज को फाइनल किया ह्यूगो वॉन ने, और इन्होंने बताया कि वो जो भी फील्ड स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या रखा गया, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब मैक्स कर्ल्स ये आए, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म पर स्टडी किया और उन्होंने एक थ्योरी दे दी, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ सेल। सेल चैप्टर जब आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो आपको सेल के बेसिक्स के बाद मिलता है सीधा सेल थ्योरी, है ना, व्हाट इज सेल थ्योरी, वहाँ हम आएंगे। लेकिन उससे पहले सब सेल थ्योरी से पहले पुट ऑन किया गया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये एक ऐसा लिविंग लिक्विड है जो सेल को जिंदा रखता है, ठीक है। तो इस सब से रिलेट करके हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो देखिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं और जो ईयर दिए गए हैं ये बेसिक है। इसके बाद हम लोग हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दिया कि सेल क्या है, सेल कहाँ से आया वर्ड, इससे जुड़े हुए कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अगली वीडियो होगी हमारी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन आवर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड शेयर मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स, ओके।